कहते हैं ना, आलस बहुत बुरी बला है। फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो? मुझसे बहुत दिनों से कह रहा था, मम्मी हमारे पास जो मखाने रखे हुए हैं उनको आप जल्दी से सेक कर हमें खाने के लिए दे दो। मैं भी इतनी आलसी थी कि मैंने उनको पन्नी में बांध कर रख दिया। लाने के बाद तो वो इतने सील से गए थे कि हाथ से तोड़े भी नहीं जा रहे थे। तो फटाफट मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको फ्राई करूँ और जब बच्चों के लिए कंटेनर में डाल के रख दूँ, ताकि जब उनका मन करे तब वो खा सके। इसी बीच में मनन ने अपनी एक फरमाइश भी बताई कि मम्मी मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे लिए आइसक्रीम मंगा दो। मैंने बोला मंगाने की ज़रूरत क्या है, आज हम घर पे बनाएंगे। हमारे पास जितना भी आइसक्रीम बनाने का सामान होता है वो सब घर पर है, बस बनाने की देरी थी। तो मैंने जैसे मखाने सेक रही थी तो उसमें से मैंने थोड़े से मखाने निकाल कर बचा लिए थे, ताकि जब मैं आइसक्रीम बनाऊं तो उसमें यूज़ कर सकूं। मखानों को जैसे मैंने हाथ से फोड़ने की कोशिश करी तो वो बहुत टाइट महसूस हो रहे थे, तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको सेकती गई। बहुत देर तक सेका, तब हाथ से फोड़ा तो फट से फूट गया। तो जब मेरे पास एक टोकरी थी, मैंने उसमें पेपर लगाया और उसमें डालकर रख दिया थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अब आइसक्रीम बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने जितनी भी ड्राई फ्रूट्स थे सबको सेम क्वांटिटी में लेके रख लिया था। काजू थोड़े कम थे, बाउल में मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए डालना शुरू कर दिया। सबको मिलाया, फिर इसमें मैंने कोको पाउडर डाला और चॉकलेट की मेरे पास ब्रिक्स थी, कंपाउंड चॉकलेट, वो भी डाल दी थी मैंने उसके अंदर। और प्लस मैंने जो दूध मैंने बॉईल करके पहले ही रखा हुआ था, वो भी मैंने एक क्वांटिटी जितना डाल दिया था ताकि उसका लेयर बन सके। उनको फिर मैंने रख दिया थोड़ी देर सोक करने के लिए, ताकि मेरी चॉकलेट भी मेल्ट हो जाए और मेरे जो मखाने थे वो भी ऑब्जर्व कर ले। ये सब होने के बाद फिर मैंने अपने मखानों को भी देखा कि वो अब बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। मैंने उनको एक कंटेनर लिया एयर टाइट, जिसमें डालकर रख दिया। मनन मेरे पीछे आगे घूम रहा था, उसका हाथ मखानों के अंदर ही था क्योंकि रोस्ट जो हो गए थे। जितने मेरे मखाने दूध में भीगे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना घर का और काम भी निपटा लूँ। मेरा जो किचन का काम था, मुझे जो खाना बनाना था, फटाफट मैंने चढ़ा दिया अपनी कढ़ाई। उसमें मैंने प्याज व्याज सब कुछ भुनने के लिए डाल दिया था। मसाला जैसे पका, बैंगन मैंने डाल दिया था, थोड़ा पानी रख के स्टीम में पकने के लिए छोड़ दिया था। जितनी देर ये स्टीम में बनेंगे उतनी देर में मैं अपना और भी काम निपटा लूँगी। फटाफट जब मैंने देखा कि मेरी जो चॉकलेट थी वो मेल्ट भी हो चुकी है और मेरे जो मखाने वो भी भीग गए थे, तो फिर मैंने उसको मिक्स करके डाल दिया जार में मिक्स करने के लिए। मनन आगे कहता है कि मम्मी मैं मिक्स करूँगा इसको, मिक्सी में मैं ग्राइंड करूँगा। मैं कहा ठीक है। उसको इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने उसको सिखा रखी है कि वो मेरा हाथ बटा देता है। जैसे मैंने उसको एक राउंड लगाया तो उसमें मुझे थोड़े थोड़े से लम्स दिखाई दे गए थे, जो काजू साबुत दिख रही थी। फिर उसने दोबारा लगा दिया, दोबारा उसको मिक्स किया। फटाफट जब उसने मिक्स करने के बाद देखा तो इतना स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हुआ। हम तो खुद देख के इतने खुश हो गए कि हमने सच में, मैंने फर्स्ट टाइम आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। हमारे पास एक कंटेनर रखा हुआ था, उसके अंदर हमने उसको डाला, थोड़ा सा टैप किया और फिर उसके अंदर डाल दिए चोको चिप्स। तो अब हम इसको रखूँगी फ्रिज में और जब देखूँगी 5-7 घंटे बाद कि इसका कि क्या हाल है, कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जब ये बन जाएगी तब दिखाऊंगी और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।